Hi everyone, welcome back to my channel. मेरा नाम एंजल है and I know vacancies are already out and आप सबने preparation start कर दी होगी. So I'm here to help you out with the rounds of the cabin crew interview. So the first round that is going to be हम हमेशा ये सोचते हैं that it is going to be your introduction round. So what is an introduction round and how are you round proceed? उसमें क्या आप प्रिपरेशन कर सकते हो. आई हैव मेड पार्ट्स ऑफ द इंटरव्यू राउंड्स और एंड आई कीप अपलोडिंग द वीडियो सो दैट आप एक के बाद एक हर एक चीज़ को और डिटेल में समझ सकते हैं. सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक ओनली अबाउट द राउंड्स दैट आर गोइंग टू हैपन इन योर कैबिन क्रू इंटरव्यू. सबसे पहले आई वुड वांट टू से इज please be confident and be comfortable in your own skin. Second, very important thing is a smile is supposed to be there at all points of time. Whatever, I know कि बहुत सारा पैनिक होता होगा और बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होगी, but then make sure that you are smiling at all points of time. सेकेंड थिंग, जब हम इंटरव्यू राउंड्स की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि फर्स्ट राउंड क्या होगा. और फर्स्ट राउंड जो है वो I would be very honest and upfront with you guys in saying हर एक एयरलाइन का ना अपना तरीका होता है. हर एक एयरलाइन का अपना तरीका होता है कि वो अपने हिसाब से जो वो क्वालिटीज़ अपने कैंडिडेट्स में देखना चाहते हैं, वो एनवायरनमेंट होता है, कल्चर होता है, हर एयरलाइन का अलग होता है. तो उस हिसाब से उनका भी क्राइटेरिया जो है रिक्रूटमेंट का वो भी थोड़ा थोड़ा सा बदलता रहता है. बेसिक चीज़ों की बात करूँगी कि फ़र्स्ट राउंड जो है वो आपका इंट्रोडक्शन राउंड होगा. ज़रूरी नहीं है कि फ़र्स्ट राउंड इंट्रोडक्शन राउंड हो. हम ये माइंडसेट के साथ जाते हैं एंड समटाइम्स दे स्टार्ट डायरेक्टली विद द जीडी. दैट मीन्स डायरेक्टली वो आपको कोई टॉपिक देंगे और आपको ऑन द स्पॉट उस पर बोलना पड़ेगा. तो ये माइंडसेट के साथ मत जाना कि फ़र्स्ट राउंड इंट्रोडक्शन ही होगा. बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि फ़र्स्ट राउंड जीडी भी हो सकता. फर्स्ट राउंड अगर इंट्रोडक्शन राउंड होता है सो 5 या 6 लोगों को, समटाइम्स इवन 10, बट अभी का जो सिचुएशन चल रहा है आई डोंट थिंक 3 या 5 लोगों या 6 लोगों से ज़्यादा वो बुलाएंगे अंदर. सो यू विल बी कॉल्ड इनसाइड ऑल टुगेदर. सब एक स्पेस रख के बैठे होंगे. यू विल बी मेंटेनिंग सम डिस्टेंस एंड देन यू विल बी सिटिंग. फिर वो आपसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करेंगे. सो द क्वेश्चंस विल बी लाइक, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, व्हाई डू यू विश टू बिकम अ कैबिन क्रू, टेल मी समथिंग अबाउट दिस एयरलाइन, व्हाई डू यू विश टू जॉइन दिस एयरलाइन, टेल मी योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, and talk about your achievements, talk about your inspiration, and there are certain list of questions जो वो कोई कुछ भी उसमें से पूछा जाता है. मोस्टली जो पूछा जाता है वो 4 क्वेश्चन होते हैं. फर्स्ट इज टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ. सेकेंड इज why do you wish to become a cabin crew. Then comes is what do you know about the airlines and why do you wish to join the airline. Fifth comes is रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ कैबिन क्रू. अब हर एक क्वेश्चन का आंसर डीप में मैं आपसे बात करूँगी. सो फर्स्ट राउंड कैन बी योर इंट्रोडक्शन राउंड. सेकेंड वुड बी योर जीडी. दैट इज़ वो फर्स्ट भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट राउंड इंट्रोडक्शन ही होगा. फर्स्ट कैन बी योर जीडी एज वेल, यानी कि आप सब साथ में बैठे हुए हो एंड द इंटरव्यू विल स्टार्ट आस्किंग यू a question. That means she will or he will shoot a common topic to everyone और सबको उस पर अपने opinions बोलने हैं. Make sure that you are smiling and you're confident and you have to take care of your communication. कोई भी राउंड हो उसके अंदर कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होना बहुत 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 ज़रूरी है, राइट? बिकॉज एज अ कैबिन क्रू, एज आई ऑलवेज से, यू वर्क विद द डेडलीस्ट मशीन्स, दैट इज़ ह्यूमन बीइंग. सो यू हैव टू इंटरैक्ट एवरी डे, यू हैव टू हैंडल सिचुएशन. सो ऑफकोर्स आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है. नाउ फर्स्ट राउंड इंट्रोडक्शन या फिर जीडी होगा. और अगर फर्स्ट राउंड इंट्रोडक्शन होता है तो सेकेंड राउंड जीडी होगा. जीडी अगर फर्स्ट होता है तो फिर सेकेंड राउंड आपका अगेन इंट्रोडक्शन हो सकता है या फिर बीएमआई, यानी कि आपका बीएमआई चेक किया जाएगा, आपकी हाइट चेक की जाएगी, आपका वेट चेक किया जाएगा एंड दे विल आस्क यू टू शो योर हैंड्स, फेस एंड इफ़ द यूनिफॉर्म ऑफ द एयरलाइन इज़ नी लेंथ तो लेग्स जो नी के नीचे है वहाँ पे कोई स्कार्स या टैटूज़ विजिबल नहीं होने चाहिए. यानी कि अगर कहीं और टैटूज़ है आपको या स्कार्स है वो चलेंगे बिकॉज दे आर नॉट विजिबल इन द यूनिफॉर्म, राइट? सो वो अलाउड होंगे. बट वेर एवर इन वट एवर एयरलाइन इट इज़ रिटन कि विजिबल इन द यूनिफॉर्म, देन वहाँ पे
यूनिफॉर्म के अंदर विजिबल नहीं होने चाहिए, वरना कहीं और है देन दैट इज़ एब्सोल्युटली ओके। जहाँ पे नो स्कार्स नो टैटूज एट ऑल लिखा हुआ है, कुछ इंटरनेशनल एयरलाइंस में लिखते हैं, सो उसके अंदर बॉडी स्कैनर होता है जिसके अंदर पूरी बॉडी का स्कैन होता है, जहाँ पे कहीं पे भी टैटू अगर है दे विल नॉट अलाउ यू। सो चेक ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट एग्जैक्टली उन्होंने क्या क्राइटेरिया लिखा हुआ है, and then go ahead that do you really fall into the eligibility or not. Certain marks and scars can be concealed with makeup and वो चीज़ वो अलाउ करते हैं, but tattoos are a strict no, बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे। सो इफ़ यू हैव टैटूज विच आर विजिबल इन द यूनिफॉर्म देन यूल हैव टू गेट इट रिमूव्ड, या फिर वो बोलेंगे कि आप वो रिमूव करवा के आओ। सो सी सर्टन टाइम्स इट कैन हैपन कि आप जाते ही आपका BMI लिया जाएगा, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी फिजिकल क्राइटेरिया में नहीं फिट होके उनको वहीं से रिमूव कर दिया जाएगा। फिर आपका इंट्रोडक्शन होगा, फिर GD होगा, और फिर वन ऑन वन आपका HR राउंड होगा, या फिर पहले इंट्रोडक्शन लेंगे, उसमें से जो लोग सिलेक्ट होंगे उनका BMI होगा। कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द HR दैट डे कि वो अपना इंटरव्यू, और उस एयरलाइन पे डिपेंड करता है कि वो अपना इंटरव्यू किस वे में लेके जाना चाहता है। वाई एम आई सेइंग दिस? येस, ऑल द राउंड्स आर ऑलमोस्ट द सिमिलर, क्वेश्चंस आर ऑलमोस्ट द सिमिलर, बट वी गो विद द माइंडसेट कि चलो हमारा इंट्रोडक्शन होने वाला और एकदम से कोई टॉपिक शूट किया, सो यू आर नॉट मे बी मेंटली प्रिपेयर्ड, एंड देन आप कुछ भी बोलते हो और फिर बाहर आके ऐसे लगता है कि नहीं मैंने इससे बेटर किया होता। सो दैट्स वाई डोंट गो विथ अ सेट मेंटालिटी कि इंटरव्यू ऐसे ही होने वाला है। बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द राउंड्स, राइट, क्योंकि एक के बाद एक दूसरा राउंड देना तो है ही, सो वाई नॉट बी प्रिपेयर्ड अबाउट इट। सो इंट्रोडक्शन राउंड दे विल आस्क यू क्वेश्चन, आफ्टर दैट शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, GD होगा जिसके अंदर आपको एक टॉपिक दिया जाएगा जिस पे आपको बोलना होगा। Make sure you're smiling and confident. I'll again say this. Then comes is your BMI. फिर आपका एक मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट के अंदर आपकी आई साइट, आपके टीथ एंड आपकी स्किन, स्कार्स, ये सारी चीज़ें चेक की जाती है। उसके बाद यू गो फॉर द फाइनल इंटरव्यू। फाइनल इंटरव्यू जो होता है उसके अंदर आपको फैमिली से रिलेटेड, आपके वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड, आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड, आपकी हॉबीज़ और आपकी सारी चीज़ों से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन वो बेसिकली एक इंटरैक्ट करके देखेंगे कि आप किस तरह के इंसान हो एंड हाउ कॉन्फिडेंट यू आर इन नॉर्मल कॉन्वर्जेशंस। सो बेसिकली दीज आर गोइंग टू बी योर राउंड्स व्हेन यू गो फॉर योर कैबिन क्रू इंटरव्यू। सो बी प्रिपेयर्ड विद द क्वेश्चंस दैट आर गोइंग टू कम दैट आई जस्ट शेयर्ड विथ यू, एंड बी प्रिपेयर्ड कि आपको किसी भी टॉपिक पे बोलना पड़ेगा। आई नो यू गाइज आस्क मी अबाउट द GD टॉपिक्स और हम इंट्रोडक्शन कैसे प्रिपेयर करें एंड हाउ आर वी गोइंग टू डू दैट। सो आई विल बी हेल्पिंग यू आउट विद दैट एज वेल कि आप एक बेस्ट इंट्रोडक्शन और किस तरह से आप और कॉन्फिडेंट हो सकते हो, क्या कर सकते हो। बेसिकली द की ऑफ क्रैकिंग एनी इंटरव्यू इज गोइंग टू बी योर कॉन्फिडेंस, and I am coming up with something very special on confidence which is going to, I'm sure, help not just for cabin crew interview, किसी भी इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, बिकॉज कॉन्फिडेंस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती है। आई डोंट नो, वी गेट कन्फ्यूज्ड व्हेन वी ओपन सो मेनी पेजेस कि हम जब सर्व करते हैं इतने सारे पेजेस, इतनी सारी चीज़ें आती है कि वी गेट कन्फ्यूज क्योंकि ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है। नो, हर एक चीज़ में लॉजिक लगाओ, लॉजिक से अगर कन्विंस होते हो, रिलैक्स करो, कॉन्फिडेंट रहो, स्माइल करो, हार्ड वर्क करो, एंड देन जस्ट गो अहेड एंड गिव योर बेस्ट। बहुत ज़्यादा दिमाग पे जोर मत दो एंड डोंट ओवर थिंक ऑन एनीथिंग, right? Just be prepared with your hard work and it is going to go well. So introduction, GD, BMI, one-on-one interview. Certain airlines do conduct English and grammar test और एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा सा मैथ होता है एंड थोड़ा सा ग्रामर होता है, बेसिक होता है, बहुत 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 बेसिक होता है, विच इज़ वेरी ईजी टू क्रैक। सो ये सारे राउंड्स होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट राउंड GD ही होगा, फर्स्ट राउंड इंट्रोडक्शन ही होगा, या BMI बाद में लिया जाएगा या पहले लिया जाएगा, नहीं। हाँ, ऑफकोर्स डिटेल में क्वेश्चंस जो होते हैं 1-on-1 एंड ऑल, वो सारे लास्ट में लिए जाते हैं, बिकॉज ओनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को उस पर ज़्यादा टाइम दिया जाता है, दैट दे वॉन्ट टू नो देम मोर
sure that they are going to be the future employees of the company. So just be confident and just relax and take care of your skin and take care of your health, take care of your teeth and take care of your confidence. Just prepare well and go give your best. If you have any questions regarding this, you can definitely write down in the comment section below. Do subscribe so that you do not miss on any of the videos that I'm sharing, because I'm sure I will be coming up, I will be sharing so many videos that are going to clear out your doubts, they are going to help you build stronger communication, not just for cabin crew, for any field, and a lot of positivity. Most important, please, whenever you're going out, be very safe, sanitize your hands and wear masks, be kind to each other and spread a lot of love, kindness, forgiveness, and just keep on doing good, keep on working hard, trust yourself. एज आई सेड बिफोर ऑल्सो, मेरे पहले वीडियो में भी, कि लोगों को देख और मत होना, सिर्फ कॉन्फिडेंट अपने आप की परफॉर्मेंस के लिए रहना, सो दैट यू विल बी, और जितना रिलैक्स होगे उतना ज़्यादा आप इजी इंटरव्यू दे पाओगे. सो जस्ट बी रिलैक्स, प्रिपेयर वेल, एंड आई एम श्योर you would definitely get through with the interviews if you have worked hard and if you are doing the right thing. Rest, leave it to God, and He's going to take care of everything for you. Trust Him, trust yourself, do good, do right, and I'll see you guys in my next video. Till then, bye, take care, and God bless you.